आरटीई एक्ट 2009 से रिलेटेड और भी कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये फैक्ट्स आप नोट डाउन कीजिए अपने शॉर्ट्स में और शॉर्ट नोट्स में स्पेसिफिकली, जहां पे आप अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए। पूरी पूरी लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज दीज आर शॉर्ट नोट्स। ओके, तो शॉर्ट नोट बनाते टाइम ये मेंशन कीजिए कि प्राइमरी स्कूल्स जो है वो विद इन 1 किलोमीटर एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए। यानी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे तो विद इन 1 किलोमीटर उसके पास एडमिशन के लिए स्कूल अवेलेबल हो, और अगर 6ठी से 8वीं तक के एडमिशन की बात है तो विद इन 3 किलोमीटर जो है वो एक स्कूल होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता हो। दूसरा, जो हमने 7 चैप्टर्स की बात की थी कि 7 चैप्टर है आरटीई एक्ट जो बना रखा है एक्ट उसके अंदर। सो उन 7 चैप्टर्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं। उन बहुत सारे सेक्शंस में से कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सेक्शन 12 to 17 तो इंपॉर्टेंट है ही। अब उनमें क्या मेंशन है? सो सेक्शन 12 में मेंशन है 25% रिजर्वेशन डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए। अब वो डिसएडवांटेज सेक्शंस जो है वो कहां, ये 25% रिजर्वेशन कहां हो रहा है? ये प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है कि वीकर सेक्शंस को 25% रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाए एडमिशन के टाइम पे। देन है सेक्शन 13, कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। सो नो कैपिटेशन फीस। अगर कोई स्कूल कैपिटेशन फीस लेता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर जो है वो जितनी आपने फीस ली है उसका 10 गुना जो है आपको फाइन भरना पड़ेगा। देन है सेक्शन 14, नो प्रूफ ऑफ एज, जिसमें आपको जो है एज का कोई प्रूफ नहीं मांगना है। बच्चा जो अगर बोले कि मैं 14 ईयर्स का हूं और मुझे एडमिशन चाहिए तो आप उसको उसके हिसाब से एडमिशन दीजिए। तो आप जो है एडमिशन के लिए मना भी नहीं कर सकते। ये सेक्शन 15 में है, यानी नो डिनायल फॉर एडमिशन। देन सेक्शन 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी है कि 6 से 14 साल में जो बच्चा पास करेगा 1st to 8th क्लास उसमें आप फेल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये रिमूव कर ली गई। तो ये बात याद रखिए, 2019 में अमेंड किया गया आरटीई एक्ट को और वहां पे जो है इसको विड्रॉ किया गया। देन सेक्शन 17 में है कि कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट जो है बच्चे का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करता हुआ कोई टीचर मिला तो बच्चा जो है उसके खिलाफ केस कर सकता है। जो आजकल हम कई बार न्यूज सुनते भी हैं कि बच्चे जो है वो मेंटल हैरेसमेंट या किसी न किसी चीज में कर देते हैं केस। सो वो सेक्शन 17 में मेंशन है। देन है सेक्शन 24 जो टीचर्स की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। सेक्शन 25 जो प्यूपिल टीचर रेशियो यानी पीटीआर की बात करता है कि प्राइमरी लेवल पर यानी 1st to 5th में जो है 30:1 का रेशियो रहेगा। अगर बच्चे 150 से ज्यादा हैं उस हिसाब से 5 टीचर हो गए 30:1 के हिसाब से, और एक हेड टीचर भी होना चाहिए। देन है 6 to 8 में 35:1 का रेशियो रहेगा। मोर देन 200 स्टूडेंट्स अगर हैं सो 40:1 का रेशियो हो सकता है। देन है सेक्शन 27, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीचर की जो है वो नॉन एजुकेशनल चीजों में ड्यूटी नहीं लगेगी, नॉन एजुकेशनल वर्क में, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन है, पॉपुलेशन सेंसस, डिजास्टर रिलीफ एंड इलेक्शंस, यहां पे ड्यूटी लग सकती है। और 28 सेक्शन बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस।